गुड आफ्टरनून छात्राओं। अंकगणित श्रृंखला में अभी तक मैंने दूसरे के वीडियो आपको पढ़ाई के लिए डाला था। मेरे ख्याल से आपने अंकगणित श्रृंखला पूरी समझ ली होंगी उन वीडियो में से। फिर भी अपनी परीक्षाएं नज़दीक आने वाली है, ऑनलाइन ही परीक्षा होंगी, पेपर दिए जाएंगे। उस हिसाब से रिवीजन के लिए फिर से और एक बार अंकगणित श्रृंखला मैं आपके सामने समझा रहा हूँ। अब बराबर ध्यान से समझना। अनुक्रमणिका में अंकगणित श्रृंखला में सबसे पहले हमें अनुक्रमणिका देखना है। ओके। अब अनुक्रमणिका यह शब्द हमने बहुत बार किताबों में देखा है। मुखपृष्ठ के अंदर जैसा पहला पेज होता है उस पर होता है अनुक्रमणिका, प्रकरण के नाम, पेज के नंबर, उसी प्रकार का ये शब्द है अनुक्रमणिका। लेकिन यहाँ पर अंकों से काम है, ना कि हमको प्रकरण के नाम वगैरह। ठीक है। उसके पश्चात अंकगणित श्रृंखला का ये अनुवापद। अंकगणित श्रृंखला क्या है? अंकगणित श्रृंखला के पहले n पदों का योगफल। इतनी 4 बातें हमको यहाँ पर सीखना है। तो अब अनुक्रमणिका क्या है ये देखेंगे। अनुक्रमणिका यह शब्द सीधा सीधा सीक्वेंस ऐसा शब्द लिया है इंग्लिश में। अनुक्रमणिका में जैसे 1 2 3 4 ऐसे नंबर होते हैं, उसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे अंक हम एक साथ ले सकते हैं। एक उदाहरण दिया है यहाँ पर हमें। उदाहरण किस प्रकार से देखो, 1 4 9 16 25 36 49। ऐसा देखा जाए तो सबसे पहले ऐसा लगता है कि ये वर्ग है, तो आगे का आएगा 64। हमें आगे का पूछा नहीं है, बता रहा हूँ। जैसे आगे का आएगा 64। ओके। अब 64 आने के बाद तो इसमें अंकों, ऐसे जो अंक होते हैं, इन अंकों को हम अंकगणित श्रृंखला में है या अनुक्रमणिका है ऐसा बोल सकते हैं। प्राकृत, अब अनुक्रमणिका की जो परिभाषा है वो ध्यान से देखो। प्राकृत संख्याओं जैसे विशिष्ट क्रम से लिखे गए संख्याओं के समूह को अनुक्रमणिका कहते हैं। ठीक है। प्राकृत संख्याओं जैसे विशिष्ट क्रम से, है ना, कहीं वर्ग का आता है, कहीं कुछ आता है, ऐसे नियम विशिष्ट होना चाहिए। अब एक आकृति यहाँ पर दी गई है, देखो। इस आकृति में एक गोल दिया है, यहाँ 1 2 3 दिए है। इसको मैं इधर से लिखता हूँ। कितना दिया है? 1। कितना गोल है? 1। या कितने? 1 2 3। या कितने हैं? आपको लगा मुझे आप बोलेंगे, फिर भी देख ली। यहाँ पर कितने बड़े हैं? 2 बड़े, है ना। 2 बड़े हैं, तब कितने हुए? 3। इसमें 2 में 2 बड़े तो कितने हुए? 5। 5 में 2 बड़े तो 7। 7 में 2 बड़े तो कितने आएंगे? 9, है ना। या कितने आएंगे? 9। फिर यहाँ कितने आएंगे? 11। यहाँ कितने आएंगे? 13। यहाँ कितने आएंगे? 15। यहाँ कितने आएंगे? 17। इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। अब ये होगा 55 पेज नंबर। उसके पश्चात यहाँ पर भी उसी प्रकार की आकृति है। अब अनुक्रमणिका के पद। अनुक्रमणिका में पद जो है ये बराबर ध्यान से देखो। T1 टर्म, TERMS, टर्म्स का T अक्षर लिया है। T1 T2 T3 डैश TN, इस प्रकार से। अब एक उदाहरण है यहाँ पर 9 15 21 27। यहाँ T1 कितना है? 9। T2 कितना है? 15। T3 कितना है? 21। अब यहाँ पर T1 7, T2 भी 7, है ना। 7, ये 7। -2 -6 -10 -14 में -2। T2 कितना आएगा? -6। कितना आएगा? -10। इस प्रकार से। अब और भी आपको पढ़ाई के लिए उदाहरण दिए, उतने देखो। इसके पश्चात अभी कैसे आता है? 1 4 7, है ना। 1 4
कितने जोड़े हैं 3, इसमें कितने जोड़े हैं, कितने जोड़े हैं 3, फिर 3 जोड़े, फिर 3 जोड़े, यानी 1 7 4 10, 6 12 18 24 में 6 6 6 6, 3 3 3 3 3 में 0 जोड़ा, 0 जोड़ा, जोड़ा है ना कुछ इसी प्रकार से। इसके पश्चात आगे भी उदाहरण है। अब अंकगणितीय श्रृंखला क्या है? एक कुछ अनुक्रमणिका है। अब अनुक्रमणिका तो आई ध्यान में कि अनुक्रमणिका के ऐसा लिखने पर बहुत सारे होते हैं। ये 6 उदाहरण है। 6 उदाहरणों के बाद इसमें अनुक्रमणिका यानी अंकगणितीय श्रृंखला या अनुक्रमणिका के 2 प्रकार आते हैं। एक आता है अंकगणितीय श्रृंखला और दूसरा आता है भूमितीय श्रृंखला। तो हमें इस वर्ष अंकगणितीय श्रृंखला का अध्ययन करना है, इसलिए अंकगणितीय श्रृंखला क्या है देखेंगे। निम्नलिखित अनुक्रमणिकाओं के बाद में आने वाले 3 पद लिखिए। अब आने वाले 3 पद हम लिखेंगे। 5 कितने का फर्क है 3, 8 3 11 14, फिर 17, यहाँ लिखता हूँ 17 21, 14 3 17, 17 3 21 नहीं सॉरी 20, 20 और 3 23, ये हो गया पहले का। उसके पश्चात अब दूसरे का 100 70 40 10, कितने कितने कम हुए 30 30 कम हुए, -20 -50 -80, है ना। इस प्रकार से आपको पूरा आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, -20 -80 -5 -8 -7, ये सभी उदाहरण। यानी यहाँ जो ये 30 है, ये 30 -30 -30 -30 -30 -30, 3 3 3 3 3, ये सब, इन सबको क्या कहते हैं? तो इन सबको ये शब्द कहते हैं सामान्य अंतर, और इसको डी से बताते हैं। सामान्य अंतर डी से बताते हैं। ठीक है, अब अंकगणितीय श्रृंखला की परिभाषा क्या बनेगी? तो अंकगणितीय श्रृंखला की परिभाषा बनेगी कि दी गई अनुक्रमणिका में 2 पदों में अंतर अचर हो तो उस अनुक्रमणिका को अंकगणितीय श्रृंखला कहते हैं। यानी अगले टर्म में से पिछली टर्म माइनस करा, अगली टर्म tn + 1 - tn, इसका आंसर डी आता है, तब वो अंकगणितीय श्रृंखला होती है। अब जैसे यहाँ पर पहला पद a, तो उसमें क्या जोड़ा 1d, फिर आगे 2d, फिर कितने जोड़े 3d, फिर कितने जोड़ेंगे 4d, फिर कितने जोड़ेंगे 5d। ऐसा करते करते a प्लस क्या जोड़ेंगे nd, है ना, यहाँ तक चले जाएंगे हम। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। आरिफा ने प्रत्येक महीने में 100 रुपये की बचत की, तो उसकी वर्ष के अंत में कुल कितनी बचत हुई? 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये, 800, 900, ऐसा करते करते 1200 रुपये बचत हुई। ठीक है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, ये रिक्त स्थान दिया, आपको भरना है। 5 का पहाड़ा, यहाँ पर आधा डैश लिया है, उसके आगे लिखना है आपको। यदि अनुक्रमणिका इस प्रकार से है तो हमने क्या क्या सीखे अभी तक, है ना। अनुक्रमणिका सामान्य अंतर होता है, अंकगणितीय श्रृंखला होती है। अंकगणितीय श्रृंखला के 2 क्रमिक पदों के अंतर स्थिर होता है, उसे डी अक्षर से बताया जाता है। डी धन हो सकता है, ऋण हो सकता है, शून्य हो सकता है। प्रथम पद में 1 डी जोड़ना पड़ता है, फिर 2 डी जोड़ना पड़ता है, 3 डी, ऐसा ऐसा करते हुए सभी जोड़े जाते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, पहचानी वगैरह, फिर वही करना है। कैसा किया है देखो, एक उदाहरण है ना। एक उदाहरण देखिए, प्रश्न क्या है कि 5 12 19 26 अनुक्रमणिका में प्रथम पद 5 12 19, फिर क्या किया 12 में से 5 माइनस किए, कितने हैं 7, फिर 19 में से 12 माइनस किए, कितने हैं 7, यानी सामान्य अंतर डी आया। कितना आया डी, वो 7 स्थिर है। कैसा है स्थिर शब्द, स्थिर शब्द की तरफ ध्यान दो।
स्थिर है। फिर उसके पश्चात इसका अर्थ वह अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है। तो उसका अगले दो पद फिर 7 जोड़ा 26 में 33, फिर 7 जोड़ा 40। ठीक है, इस प्रकार के उदाहरण है। आपको ये पूरे उदाहरण उसी प्रकार से दूसरा, चौथा, पांचवा हल करे वाले 60 पेज नंबर तक। फिर 61वें पेज पर भी वही उदाहरण है आगे दिए वाला। तो ये थोड़ा सा अलग उदाहरण है, उसमें का एक उदाहरण हम देखें। ए दिया है, डी दिया है ना। ए दिया है -3 और डी दिया है 4। फिर -3 जोड़ा, 1 आया, 5 आया, 9 आया। फिर ए लिखा, ए 200 है, 7 है, 207, 214, 221, 200। अरे क्या किया है, जो दिया है वो जोड़ते गए हैं। इस प्रकार से आगे दो उदाहरण है ना। अब प्रश्न संख्या 3.1, निम्नलिखित अनुक्रमणिकाओं में से अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं। क्या करना है आपको, 2 में से यानी 4 में से 2 घटाना है, 6 में से 4 घटाना है, 8 में से 6 घटाना है। सबका आंसर कितना आता है, 2। इसका मतलब अंकगणितीय श्रृंखला है, सामान्य अंतर स्थिर है। आपको अभी अभी हल करके दिया वाला, और ये ऊपर के जैसा ए डी का उदाहरण ये। आपको ये 2 प्रश्न 61 पेज नंबर तक हल करना है। ठीक है, यानी 1.3। ओके, यहाँ तक हमने देखा। धन्यवाद।